नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक अहम कानूनी प्रक्रिया की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 94। कई बार ऐसा होता है कि केस के लिए कोई जरूरी सबूत, मान लीजिए कोई दस्तावेज, किसी तीसरे पक्ष के पास होता है, तो उसे अदालत में कैसे मंगवाया जाए। आज इसी पर गौर करेंगे, एडवोकेट दीपक अहिरवार के दिए गए विवरण के आधार पर। आज का मकसद सीधा है, इस धारा का कोर्ट में इस्तेमाल कैसे होता है, कब होता है, इसे समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये धारा 94 बीएनएसई, ये है क्या असल में, और कब इसकी जरूरत पड़ती है? जी, देखिए ये धारा तब काम आती है जब किसी जांच या ट्रायल के दौरान कोई ज़रूरी दस्तावेज या कोई रिकॉर्ड, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा हो या कोई भी चीज़, वो किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास हो जो सीधे तौर पर केस में पार्टी नहीं है। जैसे कोई बैंक हो गया, मोबाइल कंपनी हो गई या कोई गवाह। और अगर ये सबूत, मतलब ये दस्तावेज या चीज़ केस के नतीजे के लिए ज़रूरी है, तो इस धारा का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मतलब किसी थर्ड पार्टी से सबूत मंगवाने के लिए। बिल्कुल। ठीक है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? मान लीजिए एक वकील है, उन्हें अपने क्लाइंट की लोकेशन साबित करने के लिए कॉल डिटेल्स चाहिए, और वो डिटेल्स मोबाइल कंपनी के पास ही होंगी। तो कैसे होगा ये? हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। देखिए, प्रक्रिया सीधी है। जो भी संबंधित पक्ष है, जैसे वकील या अभियोजन पक्ष, वो अदालत में एक अर्जी, मतलब एक एप्लीकेशन देंगे। उसमें उन्हें बताना होगा कि ये खास रिकॉर्ड या दस्तावेज क्यों जरूरी है, केस के लिए इसकी क्या अहमियत है। जैसे वो लिख सकते हैं कि अभियुक्त की लोकेशन पता करने के लिए इस तारीख के कॉल डिटेल रिकॉर्ड चाहिए, जो सिर्फ कंपनी दे सकती है। और फिर अदालत तय करेगी। जी हाँ, अगर अदालत को लगता है कि हाँ, ये जानकारी वाकई मामले से जुड़ी है, जरूरी है, तो फिर वो उस व्यक्ति या संस्था को समन भेजेगी। समन? हाँ, समन। उस समन में साफ साफ लिखा होगा कि कौन सा दस्तावेज या कौन सी चीज कब तक अदालत में जमा करनी है। और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं होती है, ये एक कानूनी आदेश होता है। अच्छा, ये एक कानूनी आदेश है, पर अगर कोई इसे माने ही नहीं, तो मान लीजिए कंपनी ने समन ले लिया पर रिकॉर्ड नहीं दे रही, तब क्या? ये गंभीर बात है। अगर समन जिसे मिला है वो बिना किसी ठीक ठाक वजह के आदेश नहीं मानता, तो अदालत इसे हल्के में नहीं लेगी। उसके खिलाफ बीएनएसएस की धारा 350 के तहत कार्रवाई हो सकती है, या फिर इसे सीधे सीधे न्यायालय की अवमानना, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी माना जा सकता है। और उसके फिर अपने नतीजे होते हैं। बाप रे, मतलब इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल। क्या कुछ आम उदाहरण है जहां ये धारा ज्यादा इस्तेमाल होती है, मतलब रोजमर्रा की अदालती कार्रवाई में? हाँ, कई हैं। बहुत आम है इसका इस्तेमाल। जैसे आपने कहा, मोबाइल कंपनियों से सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड मंगवाना, या लोकेशन डेटा, ये तो बहुत होता है। फिर बैंकों से खाते का विवरण या किसी खास लेन देन का रिकॉर्ड मंगवाना, खासकर पैसों से जुड़े मामलों में। अच्छा। जमीनी झगड़ों में तहसील या रजिस्ट्रार ऑफिस से जमीन के कागजात मंगवाना। गाड़ी के एक्सीडेंट वाले मामलों में बीमा कंपनी से पॉलिसी या क्लेम के रिकॉर्ड लेना। और आजकल तो ऑडियो, वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, ये सब सबूत भी इसी धारा के तहत मंगवाए जाते हैं। ये तो काफी घनिष्ठ दायरा है इसका। एक बात और, क्या पुलिस भी इसे इस्तेमाल कर सकती है सीधे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सिर्फ अदालत ही नहीं, जांच के दौरान जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ होता है, वो भी धारा 94 के तहत किसी व्यक्ति या संस्था को लिखित में ऑर्डर देकर रिकॉर्ड मांग सकता है। जैसे सीसीटीवी फुटेज चाहिए किसी दुकान से, या कोई ईमेल रिकॉर्ड चाहिए। अच्छा, तो पुलिस को हर बार कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है? जांच के दौरान इस धारा के तहत वो सीधे भी मांग सकते हैं। इससे जांच तेज होती है। ये तो जांच प्रक्रिया के लिए काफी मददगार होगा। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो धारा 94 बीएनएसएस जो है, वो अदालती और पुलिस दोनों की प्रक्रियाओं के लिए एक बहुत ही अहम और कारगर टूल है। ये पक्का करता है कि जरूरी सबूत सिर्फ इसलिए न रह जाए क्योंकि वो किसी तीसरे पक्ष के पास है। ये अदालत और पुलिस दोनों को शक्ति देता है कि वो जरूरी जानकारी सामने ला सकें। तो ये थी धारा 94 बीएनएसएस पर हमारी आज की चर्चा। ये वाकई सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाती है। पर जाते जाते एक सवाल जरूर दिमाग में आता है। आज का जमाना डिजिटल है, हमारी इतनी सारी जानकारी कहाँ है, किससे बात कर रहे हैं, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी के पास दर्ज है। तो ऐसे में सबूत जुटाने की इस कानूनी जरूरत और लोगों की प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार के बीच ये संतुलन कैसे बनेगा?
भविष्य में इस धारा को कैसे देखा जाएगा, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। और ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल आपका न्याय को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।